हम्म। वो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम्म। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल पेपर हैकर ऐप पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने क्लास ली थी आप लोगों की मैथ्स की। उसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे आज, और दूसरी क्लास पर चलेंगे जिसमें हम लोग अनुपात के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस से ही आप एक नए लेवल पर जा सकते हैं। इसमें अनुपात में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अनुपात समानुपात में बहुत सारे फॉर्मूले तो नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें कहाँ पर कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ पर वहाँ पे पूरी हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा। वो चीज़ों को सीखने के लिए आपको सवाल करना बहुत ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। और प्रश्न ऐसे होने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको हम करेंगे आज। मैं आपके लिए डाटा लिखूंगा और डाटा के थ्रू आप उस क्वेश्चन को करके देखेंगे और बताएंगे कि, और जो आपकी कमेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज और कल इन 2 दिनों के अंदर आपकी जो कमेंट्स की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देंगे, जिससे आप सीधे मुझसे कमेंट करके पूछ सकेंगे कि सर ये क्वेश्चन आप 2 बार बताइए या 3 बार बताइए, या आप अच्छा पढ़ा रहे हैं खराब पढ़ा रहे हैं, जैसा भी आप बताना चाहेंगे। वो जैसे ही 1-2 दिन में हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, तब तक आप थोड़ा सा संयम बनाकर रखें और पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। 2-3 चीज़ें आसपास हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है कंटेंट के ऊपर कि सर पढ़ा कैसा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2-3 चीज़ें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनको हम ध्यान देंगे, लेकिन इतना ध्यान नहीं देंगे कि हमारी पढ़ाई पर असर आए। हमें पढ़ते रहना है रेगुलर, क्योंकि हमारा परीक्षा आने वाली है बहुत ही जल्द। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपकी बात को मानते हैं और हम कमेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। बस आज और कल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन मैं लिखूंगा बोर्ड पे, आप उसी को पूरा क्वेश्चन बच्चे नहीं लिखेंगे। आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है। जो भी प्रश्न में जरूरी बातें हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूंगा और वो आप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले प्रश्न पर चलते हैं, और उन्हीं प्रश्न के थ्रू ही सारी बातें धीरे धीरे आपके माइंड में मैं फिट कर दूंगा। ठीक है, यही चीज है, और इसी के तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन होता है बच्चे। जैसे एक प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आसान लेवल से लेकर चलेंगे और अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। कह रहा है कि एक कमरे में मेज और कुर्सियों का अनुपात 7:9 है। ठीक है बच्चे, ये टेबल है और ये चेयर। मैंने टी और सी लिख दिया, अंग्रेजी इतनी आती है। टी फॉर टेबल, मेज और चेयर। ठीक है, आओ। और कह रहे हैं कि टोटल जो कुल है वो कुल है बच्चे कितना, 560। आपसे प्रश्न कह रहा है कि बताइए चेयर्स, कुर्सियों की संख्या, वास्तविक संख्या क्या है। इस तरीके का प्रश्न मैंने कल भी कराया था आपको। आज मैं आपसे करवाना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको करके देखिए। ठीक है ना, कल तक तो सारी कमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी हम लोगों की। बस हमें आज थोड़ा सा ये देखना है कि हम कर पा रहे हैं इसको या नहीं कर पा रहे हैं। आप करके देखेंगे इसको तो बताएंगे मुझे। ठीक है ना, आओ जरा करके देखो अच्छे से। 20 सेकंड इसके लिए बहुत है। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा आपको टाइमर लगा के, ताकि आपकी स्पीड भी बन सके और जो कमेंट्स की प्रॉब्लम है वो कल तक सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, और बस आपकी नौकरी लगेगी, बस जीवन सफल हो जाएगा। और क्या चाहिए बच्चों लोग को। आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या हो सकता है बच्चे इसमें। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो अनुपात होते हैं ये किन किन के अनुपात है मेरे बच्चे। ये बच्चे कुर्सियों के और टेबल्स के हैं। ठीक है, तो इन दोनों का कुल मान कितना होगा। आप कहेंगे सर 9, 7, 16 होगा सर। अच्छा, ये टोटल क्या आया है, टोटल कुर्सियों की और मेजों की संख्या आई है कुल। तो कुल बच्चे दी कितनी है, 560। तो कहीं ना कहीं इनका जो योग है
वो इस योग के बराबर होगा 560 के। तो यहां से आप किसी भी तरीके से भाग करके एक अनुपात का मान निकाल लेंगे। 560 को अगर आप 16 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर बनेगा यहां से 16 3 48 और 90 80। तो बच्चे एक अनुपात का मान कितना आ गया यहां से 80 आ गया। अब अगर आपसे वो ये पूछता है सी का मतलब चेयर, तो बच्चे 9 अनुपात का मान निकालना होगा। तो 9 की गुणा 35 से कर देंगे। 9 पंजे 45, 4 हाथ से 9 3 27 और 31। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन और आराम से हमने इसको निकाला। अगर वो आपसे कहता कि नहीं मुझे टेबल मेजों की संख्या निकालनी बताइए, तो आप कहते सर 7 अनुपात का मान निकालना है, तो 7 अनुपात की मैं गुणा कर दूंगा किससे, एक अनुपात के मान से। तो 7 पंजे 35, 7 3 28 31। क्या बात है, ये तो सेम आ गया आंसर बच्चे, ऐसा हो नहीं सकता। 7 पंजे 35, 7 3 21, हाँ वही मैं कह रहा ना बच्चे, हो ही नहीं सकता। 7 पंजे 35, 3 हाथ से 24, ठीक है ना। ये इसके बच्चे मेजों की संख्या आ गई। तो क्वेश्चन कितना आसान था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पेपरों की रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो आप ये मत देखिएगा कि सर इतना आसान क्यों करा रहे हो ये नहीं आएगा, या इतना कठिन क्यों करा रहे हो ये नहीं आएगा। आपको हम पर थोड़ा भरोसा बनाकर रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होगा तभी सर लेकर आए हैं, वरना वो कराते ही नहीं। तो आप इस पर कमेंटबाजी या फिर इतना दिमाग लगाना कि सर क्या करा रहे हैं, इतना इजी नहीं, इतना टफ नहीं, क्वेश्चन करने पर ध्यान दीजिए। अगर आता है तो जल्दी करने की कोशिश कीजिए, जल्दी कर लेते हैं तो और जल्दी करने की कोशिश कीजिए। गणित तो ऐसी चीज़ है जो आपको पल पल पे और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आपने खुद से भी सॉल्व कर लिया होगा इसको। अब चलते हैं कुछ अगले अच्छे बेहतरीन प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं हमारे ऊपर, वो भी हम लोग करेंगे आज। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। आओ, एक क्वेश्चन कह रहा है भाई 1260 रुपए की राशि है बच्चों, वो कह रहे हैं रवि और मोहन के बीच में बांटी जाती है। ये हो गए रवि और ये हो गया बच्चे मोहन। इनका अनुपात हमें दिया हुआ है राशियों का 5:4, ठीक। अब वो कह रहा है कि मुझे बताइए रवि का हिस्सा कितना है और मोहन का हिस्सा कितना है। अब बच्चे आप कहेंगे सर ये मोहन के हिस्से तो दिए हैं 5:4, तो बच्चे ये 5:4 अनुपात के अंदर मान है, हमें वास्तविक कीमत बतानी है कि उनका रुपयों में हिस्सा कितना था। तो करना कुछ नहीं है बच्चे, इन दोनों का टोटल हिस्सा कुल हिस्सा कितना होगा 5 4 9, इनको बेटा जोड़ देंगे हम लोग, इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। और इन 9 अनुपात का मान ही कितना दिया हुआ है 1 2 6 0। अब आप इन ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर ले रहे होंगे, मुझे पता चल चुका है। एक अनुपात का मान हो जाएगा बच्चे 126, ये 0/9, 14 नेम 126 और 0 हाथ से लग जाएगा, ठीक है ना। ये इससे अब एक अनुपात का मान आ गया बच्चे हमारा, ठीक है ना। अब आप हंसते खेलते, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आप रवि का हिस्सा भी निकाल लेंगे और मोहन का। इतना तो मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं ना, एक अनुपात का मान है। अभी एक अनुपात का है बेटा, 5 से गुणा कर दोगे अगर इसकी तो बच्चे रवि का हिस्सा आ जाएगा, और 4 से अगर गुणा कर दोगे तो मोहन का हिस्सा आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आया बच्चे, ये भाषा सही नहीं है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो आप आसानी से आराम से कर सकते हैं। जैसे कि क्या कहा था मैंने कल आपसे कि किसी स्कूल में बच्चों का अनुपात दिया होगा, लड़के लड़कियों का 3:5, कुल संख्या दी होगी, आपसे कहेगा लड़कों की संख्या कितनी है या लड़कियों की कितनी संख्या है। वो सारे क्वेश्चन इसी की तरह होते हैं, ठीक है ना। एक शहर में इतने लोग रहते हैं, कुल महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कितना है, तो महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने, अंतर कितना है, बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा एक बात और, अगर आपसे वो कहता कि बताइए रवि और मोहन के हिस्सों में अंतर कितना है, हिस्सों में अंतर, तो आप कहेंगे सर अनुपात में अंतर कितना है, आप कहेंगे सर अनुपात में अंतर 1 अनुपात का है। तो बस इसी अनुपात का मान हम यहां से निकाल लेंगे तो सीधे सीधे अंतर भी आ जाएगा। आप अगर चाहें तो पूरी गुणा करके भी माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तो भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन इतना हमें करना ही नहीं पड़ेगा, हम सीधे यहाँ पर घटा लेंगे अनुपातों में और उसका मान निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका अनुपात होता 7:3 और आपसे कहता कि अंतर कितना है, तो आप कहते सर 7 में 3 गए, 4 अनुपात बचा, तो सीधे 4 अनुपात का मतलब 560 उत्तर हो जाता।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कभी भी नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी हो गई है, ठीक है। तो दोनों लोगों का हिस्सा आप निकाल लेंगे आराम से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुद से भी इसको सॉल्व कर रहे होंगे, वरना कोई फायदा है नहीं बच्चे पढ़ाने का। आओ जरा, अब ये एक क्वेश्चन है, जो आय होती है और जो व्यय होता है और जो बचत होती है, इस पर एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपके लिए लेके आया। मैंने आपसे कहा कि एक है बच्चे विपिन, विपिन है, ठीक है, और एक है प्रभु दिनेश, ठीक है महाराज, दिनेश। इनकी जो सैलरी है वो बेटा 5:8 में, ठीक। आप कहेंगे बिल्कुल सही। मैंने आपसे कहा कि जो बढ़ जाती है, क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाती है सैलरी, कितनी बढ़ जाती है, 4800, ठीक। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि इनकी सैलरी का अनुपात हो जाता है 7:10। अरे भाई, जब सैलरी बढ़ेगी तो अनुपात भी तो बढ़ेगा, अब बदल चुका है तो बदल चुका है। अब वो हमसे कह रहा है कि विपिन की सैलरी निकालिए। मैं आपसे कहता हूं, अब वो विपिन की सैलरी को वो पूछ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो हम कैसे 8 5 13 करके कर लें। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है। जो चीज दी हुई है उसको पहचानना बहुत जरूरी है अनुपात में, ठीक है। तो ये दिया क्या है, ये नई सैलरी, नई इनकम, जो भी आप कहना चाहें, नई जो उसकी आय है और जो पुरानी आय है, इन दोनों में अंतर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो बढ़ाई गई है, ये दोनों में बढ़ाई गई है, ये दोनों में बढ़ाई गई है। तो बच्चे मुझे बताओ कि ये अनुपात में कितना बढ़ा है। आप कहेंगे सर अनुपात में तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं, 5 में 2 बढ़ गया और 8 में भी 2 बढ़ गया। अच्छा, अगर ये बराबर बराबर ना बढ़ा होता तो क्वेश्चन कैसे होगा, वो भी मैं लेके आया हूं। तो आप बस शांति से कॉपी पेन लेके सॉल्व करते रहिए, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है बच्चे। यहां पर कितने बढ़ा, अनुपात में कितनों की वृद्धि हुई है, 2 अनुपात की। और बच्चे वास्तविकता में अनुपात की कितनी वृद्धि हुई है, 4800 की, ठीक है ना। 2 अनुपात का मान ही 4800 दिया हुआ है, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा बच्चे 2400, ठीक है। 1 अनुपात का मान 2400 हो गया। अब वो हमसे कुछ भी पूछे हम निकाल देंगे। विपिन की सैलरी पूछ रहा है तो 5 अनुपात का मान निकाल रहा है बच्चे, तो 5 अनुपात का मतलब है 5 की गुणा 2400 से कर देंगे। कितना आ जाएगा बच्चे, यहां से 24 पंजे 120 डबल 0। अगर वो हमसे कहता दिनेश की निकालेंगे तो 24 की हम 8 से गुणा कर देते। अगर वो कहता हमसे हमें अंतर निकालिए कितनी है उनकी सैलरी का, तो 8 में से 5 गया बच्चे 3 अनुपात, 3 अनुपात का मान निकाल देते बच्चे हम लोग। 3 की गुणा 2400 से कर देते तो हमें 7200 में मिल जाता। इन दोनों की जो सैलरी है उनका अंतर जो है वो भी हमें ज्ञात हो जाता। तो देख लो आप एक बार इसको आराम से, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे तो आपके लिए नंबर्स भी हम लोगों ने दे रखे हैं, उन नंबरों पे आप जाके कॉल करके कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम सब आप ही के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, अपना सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए, बस यही आपसे उम्मीद है हम लोग को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। आइए जरा एक आसान क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो हटके है थोड़ा सा। कह रहा है बच्चे a+3b बटे 2a+4b बराबर दे रहा है बच्चे 3/5, और हमसे पूछ ले रहा है, वो हमसे कह रहा है निकालिए a-b अनुपात a+b। ये हमसे वो बच्चे कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर इनकी डायरेक्ट वैल्यू ये पुट कर दें, आपने कुछ सिखाया था कल आपने, लेकिन वो यहाँ काम नहीं आएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर a भी है b भी है, तो कहीं ना कहीं हमें a अनुपात b की रिक्वायरमेंट, जरूरत महसूस हो रही है। तो कैसे निकलेगी बच्चे, सीधे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे इनकी। तो बच्चे 5, चलो पहली बार करा रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ पूरा, अगली बार से हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी नहीं, जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा जल्दी जल्दी करना। वो बेटा कितना हो जाएगा, ये 5a + 15b बराबर 6a + 12b, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे।
इसको बेटा ले आओ, 15b में से 12b गए बेटा 3b बचा, बराबर 6 में से 5 गए तो बेटा a बचा। तो बच्चे a अनुपात b जो है वो कितना हो जाएगा, इसको नीचे भेजो उसको उधर भेजो, 3:1। अब बच्चे कुछ नहीं, मैंने आपको कल भी सिखाया था कि a अनुपात b अगर 3:1 है तो हम सीधे सीधे कुछ और नहीं करेंगे, सीधे a का मान मान लेंगे 3, b का मान मान लेंगे 1। अब सीधे यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा, 3 - 1 है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 3 घटाएंगे 1 और 3 जोड़ेंगे 1, कितना आएगा ये 2/4। इसका मतलब ये अनुपात हो जाएगा। बेटा बहुत कठिन प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस खत्म करके कौन पहुंच रहा है परीक्षा में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से आपको पूरा ज्ञान आना चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरत है, जिसकी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक टॉपिक हमें बहुत पसंद है कि भैया हमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बहुत पसंद है तो हम वही पढ़ें, क्वेश्चन एक आएगा। तो सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में सभी टॉपिक से सभी इक्वल नंबर, बराबर नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिले और एक से कम, ठीक है। तो सब पर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप अगली बार कभी आएगा आपके दिमाग में तो आप कर पाएंगे, बोलिए ज़रा, कर पाएंगे ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपके लिए मैं कराने जा रहा हूं। वो ये है, कह रहे हैं कि 9400 ये बच्चे कुल राशि है, 3 लोगों में बांटी जा रही है। a अनुपात b दिया हुआ है हमें बच्चे 4:3 और b अनुपात c दिया हुआ है 5:4। कह रहा है कि c का हिस्सा निकालो, c का हिस्सा निकालो बच्चे, c का हिस्सा निकालने को कह रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, इसी तरीके से इसी बहाने आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है और क्वेश्चन में आएंगे कैसे परीक्षा में वो भी आपके पूरे हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने फोकस हो कि हम लोग आपको सिलेबस करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे आप कहेंगे सर ये जो चीज़ है ये अलग चीज़ है, हमें पहले 3 रेशियो निकालने पड़ेंगे, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत ही आसान वे में आपको सिखाया था निकालना। आप कहेंगे सर दिए तो हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b का मान कितना है 3 और यहाँ पर b का मान है 5। तो क्या एक ही अनुपात का दो मान हो सकते हैं? एक ही वैल्यू एक ही है, b है। अब b के 4-5 मान नहीं हो सकते, एक क्वेश्चन के अंदर एक ही मान होगा। तो इनको बराबर करना है। तो बराबर करने का मैंने तरीका आपको सिखाया था कि मैंने कहा आपसे जो कुछ दिया वो बस लिख लो, 4:3 और 5:4। मैंने आपसे कहा था जो जो खाली जगह है वहां पर जो पास का नंबर है उसको हम लोग भर देंगे। तो यहाँ पर 3 भर देंगे बच्चे, यहाँ पर 5 भर देंगे। गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो, 5 चौका 20 बच्चे, 5 तियां 15, 4 तियां 12। ये अनुपात आ गया बच्चे, ठीक है, ये अनुपात आ गया आपके सामने ए बी सी का। अब वो कह रहा है सी का शेयर निकालो। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये कुल मात्रा है ना, तो कुल मात्रा यही तो है, इनका सम, ठीक है ना, इनका मान ही तो दिया होगा मेरे बच्चे। आओ जरा इनको जोड़ लेते हैं बेटा, 15 और 12 37 और 20 47, ठीक है। ये बच्चे आ गया पूरा 47 अनुपात का मान आ गया 9400। तो बच्चे एक अनुपात का मान कितना होगा? सीधे काट देंगे हम लोग इसको, है ना, सीधे काटेंगे, 47 दूनी 94, एक का मान आ जाएगा 200। अब वो हमसे सी का पूछे। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ए और बी का अनुपात कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का सेम, इस क्वेश्चन के थ्रू हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो बन सकते हैं इसकी तरह। मैं आपसे कहता हूं कि बी और सी के अंतर कितना होगा, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा ए और सी का हिस्सा जो है उसका जोड़ कितना होगा। तो आप कहेंगे सर सारा काम हम अनुपात के थ्रू कर सकते हैं। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा था सी निकालो, तो बच्चे एक अनुपात का मान 200 है और सी है कितना 1200। 12 अनुपात का मान हो जाएगा 12 की गुणा कर देंगे 200 से, ये हो जाएगा बच्चे 24, ठीक है। सी का निकल गया। अब मैंने आपको एक नए लेवल पर ले जाकर और क्वेश्चन बनाए हैं, उसको तैयार करेंगे।
और क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है इस तरीके का भी। अगर आपसे पूछे कि दोनों का जोड़ कितना है, तो आप ये नहीं करेंगे, आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि ए का हिस्सा निकालें, बी का हिस्सा निकालें, फिर उनको जोड़ें। जो काम हमें बाद में करना है वो सारा का सारा काम हम अनुपात के ऊपर कर लेंगे। अनुपात बच्चे कितने हैं बेटा? ए और बी का अनुपात कितना है बच्चे? 20 और 15। 20 और 15 कितना होता है? 35। तो 35 अनुपात का मान निकालना है सीधे सीधे। कितना हो जाएगा बेटा? 35 दूनी 70। ये हो गया बच्चे, ये हो गया बच्चे ए और बी दोनों का हिस्सा। अब वो कह रहा है बी और सी का इसका अंतर कितना है। तो बच्चे बी और सी का अंतर कितना है? यहाँ पर 15 में से 12 गए, 3 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान निकालना है 200 से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 600। और वो कह रहा है ए और सी मिलकर कितना वो हिस्सा है बेटा? 20 और 12 कितना होता है? 32। 32 की गुणा कर देंगे एक अनुपात के मान से। 32 दूनी 64 डबल 0। ये क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया आपके सामने बच्चे। अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपसे, और पेपर में परीक्षा में बिल्कुल आने की चांसेस हैं, लिख कर लीजिए आप, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, मुझे भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता कि कमेंट्स वगैरह मैं नहीं ले पाता हूँ बच्चों के, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ही जल्दी ये चीज़ हो जाएगी। अब एक हम लोग आयु के ऊपर, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करेंगे भी, आयु पर आधारित प्रश्न भी जरूर आते हैं, उस पर फोकस करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है हम लोग का। आओ जरा, कह रहा है कि अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब क्या? अभी की जो एज है, ठीक है ना। इतना थोड़ा सा अंग्रेजी देख लेंगे, हिंदी बोल रहा हूँ बेटा। प्रेजेंट का मतलब अभी की जो एज है, अभी की जो आयु है दो लोगों की, ए अनुपात ए और बी की, वो दी हुई है बच्चे 6:5। ठीक है। अब वो कह रहा है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। अगो का मतलब होता है पहले, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, टेंशन मत लो आप। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पहले उनका अनुपात 5:4 था। ठीक है। तो कह रहा है कि ए और बी का आयु 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। ठीक है, लिख दे रहा हूं पूरा आपके लिए, नोट कर लेना आप भी। अनुपात क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ वो अनुपात या आयु नहीं पूछ रहा है, वो मतलब प्रश्न में भी अनुपात दिए हैं और उत्तर भी अनुपात में ही देना है, तो बच्चा हड़बड़ा जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको, आप नहीं हड़बड़ाएंगे क्योंकि आप कर ले रहे हैं मेरे भाई। जो पहली बार परीक्षा में इस प्रश्न को देखेगा ना, कहेगा यार अनुपात 2 दिए हुए हैं और उत्तर भी तीसरा अनुपात और आ गया, तो कैसे करूंगा मैं। आप यहाँ जुड़े रहिए, आप सीखते रहिए, बहुत अच्छा कंटेंट सीख रहे हैं आप, भरोसा मानिए मेरा। मुझसे आप ये बताइए कि बच्चे अनुपात में कितना कम हो रहा है। सर आप कहेंगे सर 1 कम हो रहा है, और यहां पर भी 1 कम हो रहा है। बच्चे ये सारे क्वेश्चन एक्स मान के हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। लेकिन वो मैं आपको नहीं सिखाना चाहता कि आप एकदम से एक्स मान के सीख जाएं और वहां पे आप प्रॉब्लम कर जाएं, क्योंकि पेपर का जो समय है वो लिमिटेड है। उसी समय के दौरान आपको परीक्षा क्लियर करनी है। तो हम ये एक्स वगैरह के जहां मजबूरी पड़ जाएगी वहां पर काम होगा ये, लेकिन हर जगह पर नहीं होगा। ठीक है, आओ जरा। 6 में से 1 गया बेटा, 5 बच रहा है। तो बच्चे एक अनुपात का मान ही 4 साल है। आप कहेंगे हाँ सर बात आपने बहुत सही कही। तो बच्चे जब एक अनुपात का मान 4 है तो 6 का कितना होगा? 24, और 5 चौका 20। इसका मतलब बच्चे ये क्या आ गई? ये क्या आ गए बच्चे? ये आ गए प्रेजेंट एजेस, वर्तमान आयु आ गई है ए और बी की। क्या हमसे ये पूछा है? नहीं। पूछ सकता था, अगर उसने ये पूछा होता कि ए और बी का अनुपात मतलब आयु कितनी है, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन अब वो कह रहा है कि 12 साल बाद। तो बेटा 12 साल बाद कह रहा है, तो 12 जोड़ दो इसमें, इसमें भी 12 जोड़ दो। इसमें बेटा 12 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 24 12 36 हो जाएगा, और 20 और 12 32। आप इसको 4 से काट लेंगे, 9:8 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे, वो भी कराएंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मान के रखिए। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, डेटा को। अगली बार से मैं प्रिंट करके पूरा क्वेश्चन करवा के लेके आया करूँगा पहले से, जिससे आपका समय बचे और आप देख सकें कि यार क्वेश्चन क्या था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और डेटा लिख रहा हूँ, इसको भी हम सुधार लेंगे।
है ना। वैसे सुधारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय हमें बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ना वढ़ना वो मैं कर लूँगा, आपको वो डेटा देखूंगा जिसमें आप क्वेश्चन कर पाए। आओ ज़रा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें बच्चा फंसेगा वही मैं करा रहा हूँ आपको बस। कह रहा है A/B/C बराबर 1/3/5। ठीक है, हमसे कह रहा है 4A - B + 2C बटे 3A + B + C का मान निकालकर। अब बच्चा कहेगा अरे सर ये कैसे होगा, कहेगा कि सर ये कैसे होगा, है ना। अब अगर आप इसको x वगैरह मानते हो तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि आप सीधे वैल्यू मानो, सीधे। मैं आपसे कहता हूं कि यार a का मान एक ही मान लो, b का मान 3 मान लो और c का मान 5 मान लो। सीधे सीधे x वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। अब वो क्या कह रहा है बच्चे, 4a का मान कितना है 1 माइनस b का मान कितना है 3 प्लस 2c का मान कितना है 5 बटे 3 इन तीनों का योग। तो तीनों का योग कितना है, 5 और 3 8 और 1 9। इसको बेटा बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। कितना हो जाएगा बेटा, 4 - 3 + 10 बटे 3 × 9। ठीक है ना, बस सॉल्व कर लेंगे इसको। ऊपर चलते हैं जरा। 10 4 14 में से 3 का बेटा 11 बचता है और 9 3 27। अगर आपने इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से किया तो आप बस सोचते रह जाओगे कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से शुरुआत करूं, कहाँ पर खत्म करूं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और पता है, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इसके जैसे सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर इस तरीके का कुछ भी आपको देखने को मिले, आप तुरंत क्या करेंगे, सीधे वो वैल्यूज ही पुट करना शुरू कर देंगे वहां पर जो वहां पर दी हुई है। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, आ जाओ, बिल्कुल देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे बता दो कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई दुख दर्द तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 800, ये आप लोग खुद करेंगे, बस मैं लिख दे रहा हूं। 800 बेटा टोटल दिया हुआ है, कुल राशि दी हुई है, 3 लोगों में बांट रहा है वो A/B/C में। कह रहा है 2:5:3। वो कह रहा है कि बताइए मोहन और गोविंद, मतलब इनके नाम दिए हुए, मैं ABC लिख रहा हूं, B + C पूछ रहा है। देख रहे हो, अभी मैंने आपको कराया था अलग तरीके से बना के, तो यहां पर उसने पूछ भी लिया डायरेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा हमें, आप कहेंगे सर B + C कैसे निकलेगा। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, अनुपातों में मान मानेंगे। बेटा B का मान कितना है बेटा, अनुपात में 5 है, और C का मान कितना है बच्चे 3 है। तो 5 और 3 8 अनुपात का मान निकालना है सवाल में, सीधी बात समझो ये। तो बच्चे पहले 1 अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। तो 5 और 3 8 और 2 10 अनुपात का मान कितना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 800। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा बच्चे 80। अब 8 का निकालना है, कौन सा बड़ा काम है बच्चे, 80 की गुणा कर देंगे किससे, 8 से, 8 × 2 = 64। ये हो गया B + C। अगर वो कहता है A + C निकालो, करा चुका हूं। अगर वो कहता है A - C निकालो, करा चुका हूं। B का हिस्सा कितना है वो निकाल देंगे, C का हिस्सा कितना है वो निकाल देंगे, A का हिस्सा कितना है, सब निकल जाएगा बेटा। अब कभी ये क्वेश्चन आपके हाथ से अटकेगा नहीं कि यार ये कैसे होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बोलो जरा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दुख दर्द हो, कोई तकलीफ हो तो, ठीक है ना। आओ जरा अब चलते हैं आगे। कह रहा है 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में है। 5 7 12, ये हटके है क्वेश्चन हल्का सा, ठीक है ना। ये 3 अनुपात दिए हुए हैं। अब वो कह रहा है यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी, ठीक है ना, इनका योग कह रहा है दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो कह रहा है संख्याएं निकालो, और क्या कह सकता है, इसकी इतनी हैसियत ही है बस। तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है,
योग पूछ रहा है, योग। तो यार ये क्वेश्चन तो क्लास ही बन गया है ना। क्या दिया था, क्या पूछ लिया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो बेटा यही काम आता है अनुपात का। यहाँ पर एक्स मान के जो करने वाले थे वो घर चले गए, अब घास चरा रहे हैं जानवरों को। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रिक से करना है, जल्दी करना है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो मैंने आपसे कहा जो भी काम वो कह रहा है वो अनुपात में करना सीखो। वो कह रहा है पहले और 3 का योग, तो बच्चे 3 का योग है कितना, पहले 12 5 17। और वो क्या कह रहा है, सेकंड, सेकंड कितना है बच्चे, 7 अनुपात से कितना ज्यादा है, 50। तो बच्चे 17 में से 7 गए तो कितना हुआ, 10 अनुपात का मान ही कितना दिया हुआ है, 50। अब आप कहेंगे अब आया मजा सर, अब कुछ लगा कि क्वेश्चन जो है वो कितनी आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब 10 अनुपात का मान 50 है तो बेटा 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5। अब वो जो भी कहे हमसे योग कह रहा है बच्चे, 7 5 12, 12 12 24, 24 पंजे 120, इन सभी का योग कितना है, 120 उत्तर आ गया बेटा। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया। तो क्या कह रहा है, अगर वो कहता कि अंतर निकालो पहली दूसरी का, देखो अगर वो कहे, सोच के बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि पहली दूसरी संख्या का योग और तीसरी संख्या का योग का अंतर कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले उधर आ जाओ। मैंने कहा पहली दूसरी संख्या का योग तो कितना है, 7 5 12। तीसरी संख्या से कितना अंतर है, तो बेटा कितना अंतर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अनुपात में भी शून्य आ रहा है तो मान भी शून्य ही होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पहली और दूसरी संख्या का जो योग है वो बराबर है किसके, तीसरे के बराबर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे इस तरीके से। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं रोज आपके लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं कुछ और भी देख लेता हूँ आपके लिए, प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन जाएगा। और आप बता भी सकते हैं कि आपको, अच्छा ये चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आसान वाला जो कल किया था। क्या कह रहा है, ए अनुपात बी दिया हुआ है हमें, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, और हमें चारों का पूछा होगा। देखते हैं क्या कह रहा है, 3 अनुपात 4, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4 अनुपात 5, ठीक, और सी अनुपात डी दिया हुआ है 10 अनुपात 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपसे कहे चारों निकालने में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है ना, कल की तरह बात हो रही है इसमें। और एक क्वेश्चन इस पर आएगा जरूर, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है कि एक्स माने कुछ भी माने, कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है, जगह भरनी है, अपनी जगह भी भरनी है सिलेक्शन के अंदर, अब नौकरी लेनी है, वैसे यहाँ पर भी जगह भरनी है। मैंने आपसे कहा चारों को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। जो जो दिया है वैसा वैसा उतार लो, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 अनुपात 4, 4 अनुपात 5, 10 अनुपात 9, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो क्या होता है, जो जगह है वो भर लो, 4 4 5 4 10 और 10, गुणा कर लो बेटा, सबकी गुणा हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा। अगर आपको कॉमन दिख रहा हो कुछ, वो भी आप काट सकते हो तुरंत तुरंत। देखो सब में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, तो सारे 4 सब में आना चाहिए। ध्यान रखना एक बात को, अगर एक में भी नहीं आया तो उसको नहीं करना है आपको। 10 तियां 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 9 पंजे 45। अभी भी बेटा ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, आप तुरंत काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा बच्चे 6 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 9, ये इसका उत्तर होगा। और आप इसमें आधी चीज तो अपने मन में कर लेंगे, और बची हुई आधी चीज क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे और उत्तर आपके हाथ में आ जाएगा। तो कैसा लगा प्रश्न मुझे जरूर बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आओ जरा देखते हैं। अगर इसको वो और कठिन बनाए, अगर इसको वो और कठिन बनाए, आपसे कहे ए अनुपात बी दिया हुआ है बच्चे 1/9 अनुपात 1/3, ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाए आपको। बी अनुपात सी दे दिया जाए आपको, ठीक है ना, बी अनुपात सी आपको दे देगा 2/7 5/14,
ठीक है, और C अनुपात D दे देगा आपको, सारे के सारे भिन्न के अंदर आपको दे दिया उसने 3/5 7/10। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है कि मुझे बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। सारे अनुपात उसने मुझसे पूछ लिए और मैं हो गया परेशान। बिल्कुल नहीं होना है परेशान जब तक आप हमसे जुड़े हुए हैं, टेंशन मत लीजिएगा। होगा क्या, आप यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखो दो तरीके हैं, या तो सीधे इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो। अगर आपको इतना बहुत कठिन लगता है कि गुणा भी नहीं करनी आती, तो इसका लासा ले लो, एलसीएम ले लो। कितना आएगा इसका एलसीएम? 9, तो उसी से गुणा कर दो। ठीक है, आओ जरा इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/9। 3 यहाँ जाएगा, 9 यहाँ जाएगा। अभी भी बच्चे ये कट रहा है किससे? 3 से कट रहा है, 1/3 आ गया। इसको देखते हैं बेटा, कितना आएगा ये? 14 दूनी 28 अनुपात 7 पंजे 35। अभी भी ये किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है, 7 चौक 28 7 पंजे 35। इसमें देखेंगे 10 तियां 30 7 पंजे 35। कितना आ जाएगा बेटा? ये 6/7। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे वो क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है। बस अंतर ये था कि सब कुछ भिन्न में दिया था, तो उसको भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे कन्वर्ट करके, कैसे बदल कर उसको वैसा ही क्वेश्चन बनाना है जो पहले था। अब बेटा क्या दिया हुआ है? 1/3 4/5 6/7। जो जो जगह खाली है वहां भर देंगे, जो भी पास वाला नंबर है। 3 यहाँ है तो 3 3, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ है तो 4, 6 यहाँ है तो 6 और 6 गुणा कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। आपको आसानी से, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी कराए हैं, और क्वेश्चन हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से फंसा देंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन एक और है जो हटकर है, ये सीजीएल में दिया हुआ है, मेरी किताबों में सभी प्रश्न दिए हुए हैं। एसएससी सीजीएल बताइए, वहां तक का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, कब तक नहीं फंसेगा। एक क्वेश्चन है आपसे कह रहा है 6A बराबर 11B बराबर 7C, 11B बराबर 7C। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन थोड़ा हटके नहीं है क्या? इसमें तो सीधे सीधे गुणा करके दिया हुआ है नंबरों को। तो इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। तरीका ये है कि इन तीनों नंबरों का लासा लेना पड़ेगा और उस लासा से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये तीनों नंबर कट तो रहे नहीं है, तो इनका लासा कितना होगा? 6 गुणा 11 गुणा 7 ही तो होगा। ठीक है, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं। इन तीनों की गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा नंबर आएगा फिर काटोगे, कोई फायदा नहीं है। हमें क्या निकालना है? A अनुपात B अनुपात C निकालना है ना। तो देखो लासा तो आएगा सब में। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है? जिस भी नंबर का रेशियो निकालना है उसके साथ जो नंबर है, उसके साथ जो नंबर है उसी से भाग कर देना। मुझे A निकालना है तो मैं 6 से भाग कर दूंगा क्योंकि 6 साथ में है। मुझे B निकालना है तो मैं 11 से भाग कर दूंगा, 11 साथ में है। C निकालना है तो मैं 7 से भाग कर दूंगा। पूरी गुणा करने की जरूरत मेरे भाई नहीं है आपको। ठीक है, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, हर बच्चा तैयारी कर रहा है। इसको इससे काटा बेटा, कितना आएगा? 11 7 77। इसको बेटा इससे काटा, 7 छक्का 42। और बेटा ये 7 से 7 चला गया, कितना बचा बेटा? 11 छक्का 66। मुझे नहीं लगता कि ये किसी से कट रहा है। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न हमने आज काफ़ी सारे कर लिए हैं। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपके साथ, और मैं आपके लिए ऐसे जुड़ा रहूँगा डेली। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए लेते आऊँगा। ये आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने खुद भी किए होंगे। मैं आपसे पहले दिन से, कल से बोल रहा हूँ कि खुद अपने हाथ से करना बहुत ज़रूरी है गणित को बेटा। ये सारे क्वेश्चन हमने आज किए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी वीडियोस रोज देखेंगे और खुद पढ़ाई भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी मेरी तरफ से। कल से कमेंट्स वगैरह सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी अपने भेजिएगा वहाँ पर, और रोज़ हम लोग इसी तरीके के टॉपिक्स को करते रहेंगे। कल हमारा एक और टॉपिक शुरू होगा जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, क्योंकि बेटा समय है लिमिटेड।
कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाना है जो आपका टाइम ख़राब करे, ठीक है। आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। पढ़ाने को तो बेटा बहुत कुछ है, एक एक चीज़ पढ़ाते हुए 10-10 दिन लग चल जाएंगे टॉपिक में, लेकिन क्या हमारे पास इतना समय है, वो चीज़ बहुत ध्यान है। अभी 1 साल बाद आपका पेपर नहीं है, ठीक है ना, 1 साल 2 साल बाद नहीं, कि रेलवे का पेपर नहीं है बेटा कि चलता चला जा रहा है एनटीपीसी की तरह, कि बस हो ही रहा है, हो ही जाएगा। आपका पेपर है बहुत जल्दी, तो इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं। लिमिटेड टॉपिक्स और लिमिटेड टाइम में लिमिटेड क्वेश्चंस करा के, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में आपके फंसा सकें, वही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिलेगा आपको। उम्मीद है आप लोग रोज़ सुबह 3 बजे, दोपहर में 3 बजे मिलेंगे। 5-10 मिनट लेट हो जाती है क्लास, तो परेशान मत हुआ करो, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो।